सवाल ये है कि अगर आजकल के दौर में बच्चे हमसे पूछें, मज़हब के बारे में सवाल करें, ये जानते हुए कि हम उस्ताद मोहतरम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और रिलीजन समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी सूरत में किस तरह उनको ये बात समझाएँ कि हम इस काबिल नहीं हैं, चाहे मेरा बैकग्राउंड कम्युनिकेशन से है, मगर ऐसे हसास इश्यूज़ पे मोहब्बत के अंदाज़ से कैसे बयान करूँ? जी, देखिए बच्चों की सतह पर जब आप कोई कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को हुँ, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि हर आइडिया की डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट सतह होती हैं। मसलन दीन का एक पूरा ओवरऑल हुँ, कॉन्सेप्ट है, खुदा के वजूद का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद जब आप दीन को समझ लेते हैं तो उसके अंदर लेयर्स हैं, उसके अंदर आर्गुमेंटेशन है, उसके अंदर बाज़ कॉन्फ्लिक्ट के मैटर्स हैं, उसके अंदर बाज़ इंटरनेशनल मामलात हैं। तो हमें हमेशा ये देखना होता है कि हम बच्चे को उसकी ज़हनी सतह के लिहाज से और जितनी मालूमात उस वक़्त दरकार है, वो कम्युनिकेट करें। उसके हुँ, बाद होता क्या है, बच्चे के अंदर आप वो स्किल डेवलप करें कि वो उन बड़े नज़रियात को जब उसका अपना शऊर पुख्ता हो जाए, तो बरह रास्त उन लोगों की ज़बानी समझने की अहलियत रखता हो, जो उसको बयान करने की महारत रखते हैं। हुँ, आप ये देखिए कि दुनिया के हर मैदान में, साइंस के मैदान में, मैथमेटिक्स के मैदान में, अब अम्मी हैं, अब्बू हैं, बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देंगे। लेकिन जैसे ही उसके यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स सवाल पैदा होगा, तो ये देखा जाएगा कि क्या इस वक़्त इस चीज़ को समझने की सलाहियत रखता है? तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास का बच्चा कभी नज़रिया इज़ाफ़त के बारे में नहीं जान सकेगा। लेकिन वो क्या करता है, वो लैंग्वेज समझता है, हुँ। वो कम्युनिकेशन के मोड समझता है और फिर जब मौका मिलता है, तो उन लोगों तक जो बड़े लोग हैं, वो अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारी हमेशा से ये दरख्वास्त रहती है उन वालिदैन से जो गामदी साहब से मुतासिर हैं कि आप कुछ ना करें, आप बच्चों को सिर्फ़ लैंग्वेज सिखा दें। वो लैंग्वेज सिखा के जब वो थोड़े से बड़े होंगे, शऊर पुख्ता होगा, ऑटोमेटेड प्रोसिजन का उनके अंदर अमल होगा, तो हम जैसे लोग तालिब-इल्म उन तक हुँ। बरह रास्त कम्युनिकेट करके उन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को उनकी आर्गुमेंटेशन के साथ कम्युनिकेट कर देंगे। ये अक्सर माँ-बाप अगर डर जाते हैं कि बच्चा कोई इस किस्म का सवाल पूछ ले जो बज़ाहिर ऐसा लगे कि वो एथियज़्म की तरफ जा रहा है, क्योंकि बचपन में तो आपके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ऐसे सवालों को डिस्करेज करना चाहिए जो पाकिस्तान में किया जाता है, या आपकी नज़र में इनकरेज करना चाहिए? बच्चों को हमेशा एनकरेज करना चाहिए, जिसकी वजह ये है कि आप जितना डिस्करेज करें, जो क्यूरियोसिटी है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। कुछ हुँ, अरसे बाद क्या होगा कि आपका उनके साथ कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ जाएगा कि वो आपके हुँ, सामने सवाल ही नहीं रखेंगे। सवाल कभी ख़त्म नहीं होता और सवाल के बारे में याद रखें कि सवाल आसमान से पैदा नहीं होता। सवाल असल में जिस एनवायरनमेंट, जिस माहौल में आप बैठे हैं, हुँ, वो वहाँ की प्रोडक्शन होती है। एक बच्चा बाहर निकलता है, वो लोगों की ज़ुबानी बहुत सारे सवालात हुँ, सुनता है, एतराज़ात सुनता है, उसके ज़हन में कुछ चीज़ें खुद ब खुद पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप कभी भी सोसाइटी से डिटैच करके किसी शख्स को नहीं रख सकते। तो इस हुँ, तरह के मामलात में वालिदैन को जो तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, वो 2 हैं। वो ये कि एक बच्चे को ये बताएँ कि देखो तुम्हारे यहाँ एक सवाल पैदा हुआ है, सवाल के साथ जीना सीखो। हमारे यहाँ ये भी होता है कि आपने एक बात कहीं से सुनी है, किसी बच्चे ने स्कूल में आके मुझे रिचर्ड डॉकन्स की कोई बात बता दी। अब वो मैं उसको लूँगा और लेने के बाद जो कुछ मेरे इर्द-गिर्द नज़रियात, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, उनको लेके रिजेक्ट करना शुरू कर दूँगा। तो वालिदैन को बच्चों को ये सिखाना चाहिए है ये देखो तुम्हारा जो सवाल है बहुत जेन्युइन हो सकता हुँ, है। मुझे मुमकिन है इसका जवाब ना आता हो। ये भी मुमकिन है कि सोसाइटी में फ़िल वक़्त तुम्हें कोई मुतमईन ना कर सके। लेकिन इसकी बुनियाद पर अगर तुम तमाम नज़रियात की तरदीद कर दोगे, तो तुम भी उसी मकाम पे खड़े हो जाओगे जहाँ पर इस वक़्त कोई एक मज़हबी आदमी खड़ा है जिसकी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। हुँ, और कल जब तुमसे गुफ्तगू होगी आर्गुमेंट की बुनियाद पर, तो तुम उसको कबूल नहीं करोगे। तो बच्चों को हमेशा स्पेस देनी चाहिए, वालिदैन को उन्हें सिखाना चाहिए और अब तो इतना ज़बरदस्त ज़रिया खुल चुका है मालूमात की रसाई का, हर सतह पर रवाबित कायम हो सकते हैं, स्कॉलर्स के साथ मीटिंग्स हो सकती हैं। हुँ, हम एक चीज़ इसमें बड़ी कोताही करते हैं बिलुमूम, वो ये है कि बच्चों की इस क्यूरियोसिटी को चैनलाइज़ करने की कोशिश नहीं करते। हर जगह पे इवन कराची जैसे शहर में, बल्कि मैं तो पाकिस्तान जाता हूँ, तो मुझे गाँव देहातों में ऐसे अच्छे लोग मिल जाते हैं विज़डम वाले कि जिनके पास अगर आप जाएँ नॉलेज शेयर करें तो वो आपको कनेक्ट करते हैं जो बड़े साइलोज़ हैं जिनके अंदर हुँ। नॉलेज की प्रोडक्शन हो रही है। तो बच्चों को एक तो इस तरफ लेके जाएँ, दूसरा स्किल डेवलप करें, उनके अंदर ताज्जुबात पैदा ना होने दें। अक्सर ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे नज़रियात हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता। बच्चा उस पे सवाल करता है तो हम अपने कल्चरल बायसेस की वजह से उसको प्रेशराइज़ करते हैं, ये काम भी नहीं होना चाहिए। हुँ, और इसमें वालिदैन डर बहुत जाते हैं, मैंने देखा खुद हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, एक बहैसियत बाप के एक बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि यार आज इसने मिसाल के तौर पे शलवार कमीज़ छोड़ा है, कल ये नमाज़ भी छोड़ देगा, परसों तो मेरे ख़ानदान में इसका निकाह भी नहीं होगा, हुँ, तो मैं तो बिल्कुल कट जाऊँगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें वक़्ती नौइयत की एक उलैल होती है, बच्चे में पैदा होती है, हुँ। आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें, वो खुद अपनी जगह पर बिल्कुल वापस आ जाता है।